अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी पर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली एक मोल ऑफ अ सब्सटेंस में हमारे पास एक ही तरह के तमाम बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको हम बॉन्ड एनर्जी कह रहे होते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जब हमारे पास वो एंथैल्पी चेंज या वो एनर्जी चेंज होता है जो कि तब होता है जब हमारे पास जो है वो एक मॉलिक्यूल को हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में स्प्लिट कर रहे होते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि बॉन्ड एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली एक बॉन्ड का जो है वो मेजर ऑफ स्ट्रेंथ होता है। सिग्मा बॉन्ड हमेशा हमारे पास पाई बॉन्ड से ज्यादा ताकतवर होगा। पोलर बॉन्ड हमारे पास हमेशा एक नॉन पोलर बॉन्ड से ज्यादा ताकतवर होगा। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास उनमें से एक फैक्टर है। तो जितना ज्यादा हमारे पास जो है वो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास बॉन्ड पोलर होगा और उतना ही ज्यादा हमारे पास आयनिक कैरेक्टर होगा बॉन्ड का, उतनी ही ज्यादा हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होगी और बॉन्ड उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि HCl जो है हमारे पास क्लोरीन का एक हाइड्राइड है और ClCl हमारे पास जो है वो क्लोरीन का अपना एक कोवलेंट बॉन्ड है। तो इन दोनों की एनर्जीज में हमें वाज़ेह फर्क दिख रहा है कि क्लोरीन का जो अपना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो HCl से कम है और उसका रीजन हमारे पास जो है वो मेजर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फिर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स पर डिपेंड कर रही होती है कि जितना हमारे पास बॉन्डेड एटम्स का साइज ज्यादा होता है उतनी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी कम होती है और उतना ही हमारे पास बॉन्ड वीकर होता है। फिर हमारे पास जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतना ही बॉन्ड कमजोर होता है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी जो है वो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड कर रही है कि हमारे पास जितनी ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, यानी कि अगर सिंगल नहीं है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड्स है, तो इसका मतलब हमारे पास उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दिए गए बॉन्ड्स में से सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किस बॉन्ड की है। तो सबसे पहले जो है वो हम कार्बन कार्बन को एलिमिनेट करते हैं। हमारे पास पहले दिया हुआ है कार्बन का डबल बॉन्ड और एक दिया हुआ है हमारे पास कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने पढ़ लिया कि मल्टीपल बॉन्ड्स की जो है वो एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हमेशा जो है वो डबल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो हमारे पास इसका मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ऑप्शन पे रहना चाहिए, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और हालांकि वो पोलर है तो इसका जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग जो फ्लोरीन बॉन्ड होगा यानी FF वाला जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड होगा वो वाले बॉन्ड से तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन ऑब्वियसली इसकी एनर्जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से कम होगी, तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास दो ट्रिपल बॉन्ड रह जाते हैं जो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के एटम की जो क्या कहते हैं जो रेडियस होता है वो कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में आगे जा रहे होते हैं हमारे पास जो है वो अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियस कम हो रहा होता है और इसी वजह से जो है हमारे पास नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास कम होगी एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। तो जितनी कम हमारे पास बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होगी। आइए देखते हैं हम इसका क्या सही जवाब है। यही इसका सही जवाब है। शुक्रिया।